लेकिन एक दिन महेश दंगर यादव और अपनी पत्नी को लाइव इंटीमेट होते हुए देख लेता है। जब दंगर यादव पूजा के हस्बैंड का गला रेतता है, उसी वक्त पूजा एक पत्थर लेके अपने हस्बैंड के सर पर मारती है। और जब सुबह गांव वाले को पता चलता है तो पूजा ऐसा रो रही थी कि आपको भी देखकर ये नहीं लगेगा कि इसने ये काम किया है। यूपी के सुल्तानपुर में एक छोटा सा गांव है किंदीपुर, जहां की एक फैमिली रहा करती थी, जिसमें हस्बैंड का नाम था महेश और लड़की का नाम था पूजा। महेश जो है काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहा करता था और लुधियाना में जो है मजदूरी किया करता था। लेकिन लुधियाना में रहने की वजह से जो है महेश अपनी पत्नी पूजा को जो है ज्यादा टाइम नहीं दे पाया करता था। इसीलिए वो एक फैसला लेता है कि अगर वो इस बार गाँव जाएगा तो वो गाँव में ही काम करेगा और वो लुधियाना जो है नहीं आएगा। तो ठीक ऐसा ही होता है और महेश जो है लुधियाना से अपने गांव चला आता है किंदीपुर और यहीं रहने लगता है और यहीं काम धंधा मजदूरी करने लगता है और अपनी फैमिली को जो है पालने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो है इस बात से महेश की पत्नी पूजा को जो है बहुत तकलीफ होने लगता है, क्योंकि जब महेश लुधियाना में रहा करता था तो महेश की पत्नी पूजा जो है गाँव के ही एक मर्द जयप्रकाश के साथ, जिसे कि दंगर यादव भी कहा जाता है, उसके साथ रिलेशन में आ जाती है और दोनों मिलना जुलना भी शुरू कर देती है। लेकिन जब से महेश गांव चले आया था और अपनी पत्नी के साथ ही रहने लगा था, तब से जो है पूजा का दंगर यादव के साथ मिलना जुलना जो है बंद हो चुका था और ये चीज जो है पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिस वजह से जो है पूजा कई बार अपने हस्बैंड दंगर यादव को कहा भी करती थी कि आप जो है फिर से लुधियाना चले जाओ, वहां आप रहा करते थे तो ज्यादा पैसा कमा लेते थे, यहाँ जो है बहुत कम पैसा आपके पास आता है और पैसा जो है यहाँ कुछ बच भी नहीं पाता है। जिस पर महेश ये बोलता है कि मैं जो है बहुत दिन बाहर रहा हूँ अपने गाँव से, लेकिन अभी मुझे अपने गाँव में रहने का दिल है, तो थोड़ा दिन मैं और रहूंगा और जब मेरा गाँव से मन भर जाएगा फिर उसके बाद जो मैं फिर से बाहर चले जाऊंगा और वही काम करने लगूंगा। जिसके बाद जो है फिर से महेश जो है गांव में ही काम करने लगता है और हंसी खुशी जो है अपनी फैमिली के साथ रहने लगता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि महेश सुबह उठता है और मजदूरी करने के लिए बाहर जाता है। लेकिन जब मजदूरी करके महेश लौटता है तब वो ये देखता है कि उसकी पत्नी पूजा और दंगर यादव जो है दोनों इंटीमेट हो रहे थे और उसे जो है वो सामने से देख लेता है। जिसके बाद जो है दंगर यादव और पूजा के हस्बैंड के साथ जो है कुछ बहस भी हो जाता है। लेकिन महेश जो है वहां पे अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोलता और वहां से लेके अपने घर पे आ जाता है, क्योंकि दंगर यादव और पूजा जो मुलाकात कर रहे थे वो पूजा के घर पे नहीं कर रहे थे, बल्कि दंगर यादव का गांव में एक छोटा सा किराना का दुकान था, वहीं वो दोनों जो है ये काम कर रहे थे और कुछ काम की वजह से जो है महेश वहीं पे पहुंच गया था। तो वहां से जो है महेश अपनी पत्नी को लेकर घर पे आ जाते हैं और अपने घर पे लाने के बाद जो वो अपनी पूजा को डांटता है और थोड़ा बहुत चिल्लाता है। जिसके बाद पूजा के दिल में ये बैठ जाता है कि मेरा हस्बैंड जो है ये बात किसी को बता ना दे। वहीं से पूजा के दिमाग में जो है एक खुराफाती आइडिया जो है जन्म ले लेता है कि क्यों ना जो है महेश को जो है मैं अपने रास्ते से हटा दूं, जिसके बाद जो है मैं और जयप्रकाश जो है जब चाहेंगे तब मिल सकते हैं। और यही सेम बात जो है पूजा जो है अपने लवर को कॉल करके बताती है। जिसके बाद दंगर यादव और पूजा दोनों ये प्लान कर लेती है कि महेश को जो है खत्म कर दिया जाएगा। और सेम ऐसा ही होता है। एक दिन जब महेश को चिकन खाने का मन करता है तो शाम को अपनी पत्नी को बोलता है कि मैं आज बाजार से जो है चिकन लाने जा रहा हूँ। लेकिन उसकी पत्नी ये कहती है कि मुझे जो है मच्छी खाने का मन है, तुम आज चिकन मत लाना, मच्छी लेकर आ जाना। तो वो सेम वैसे ही करता है, चिकन के बजाय जो है अपनी पत्नी के पसंद का मच्छी लेने के लिए चला जाता है। और इधर जो है महेश की पत्नी पूजा दंगर यादव को कॉल करके बोल देती है कि मैंने जो है अपने हस्बैंड को बाजार भेज दिया है, अब तुम भी चले जाओ। तो वैसे ही होता है, दंगर यादव भी जो है बाजार पहुंच जाता है और फिर से जो है पूजा के हस्बैंड महेश से मिलता है। और जब महेश से मिलता है तो महेश जो है उस पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन इस बार जो है वो माफ़ी वगैरह मांगता है और कहता है कि भाई पुराने बातों को जो है भुला दो और मुझे माफ़ कर दो। फिर वहाँ से महेश जो है दंगर यादव को माफ़ कर देता है और दोनों लोग जो है मिलकर जाते हैं एक दारू की दुकान पे और वहाँ से दारू लेते हैं। दारू वगैरह लेने के बाद जो है वो लोग चौक से निकल कर आने लगते हैं, तो वहीं पे रास्ते में जो है एक पेड़ मिलता है। तो दंगर यादव
यादव महेश को बोलता है कि भाई क्यों ना यहीं पे बैठ के जो है हम दोनों पी लेते हैं। तो सेम वैसे ही होता है, दोनों लोग जो है वहाँ पे बैठ जाते हैं और महेश और दंगर यादव जो है दोनों पीना चालू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है दंगर यादव बहुत कम पीता है और महेश को जो है बहुत ज़्यादा दारू पिला देता है, जिसके बाद जो है महेश अपना होश खो देता है और वहीं से जो है दंगर यादव महेश की पत्नी पूजा को कॉल कर देता है कि तुम जो है इस जगह पे चले आओ। और जब महेश की पत्नी पूजा यहाँ पर चली आती है तो दंगर यादव जो है महेश का चाकू से सारा गला रेत देता है और पास में ही वहीं पे एक ईंट पड़ा था जिसे कि महेश के पत्नी खुद अपने हाथों से उठाती है और महेश के जो है सर के ऊपर डाल देती है। इसके बाद महेश जो है वही पेड़ के नीचे अपना दम तोड़ देता है और ये दोनों वहां से चले जाते हैं। यहाँ से जाने के बाद जो है महेश की पत्नी पूजा एक और नया नाटक रचती है और सारे मोहल्ले में जो है अपने हस्बैंड को ढूंढने लगती है और घर घर जाके पूछने लगती है कि आपने मेरे हस्बैंड को देखा है, वो कहीं नहीं दिख रहे। जिसके बाद सारे लोगों का यही जवाब आता है कि हमने महेश को जो है नहीं देखा है। जिसके बाद पूजा अपने घर आ जाती है और सो जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह होता है तो कुछ गांव वाले जो है चौक पे जाने के लिए निकलते हैं, तो वहीं पे जो है वो क्या देखते हैं कि महेश का जो है लाश पड़ा हुआ है। जिसके बाद वो गांव वाले लोग में से एक लोग जो है भागते भागते गांव की तरफ आते हैं और सारे मोहल्ले में जो है खबर देती है। और जैसे ही ये खबर महेश की पत्नी पूजा सुनती है तो वो जो है बिलबिला कर रोने लगती है। आप ये वीडियो में देख लो। मरगा मछरी ले मार खा 3 घंटे के बाद बस नहीं कहीं नहीं करे और कुछ नहीं 6:30 बजे। और महेश की पत्नी का ये हालत देखकर गांव वाले को कुछ भी शक नहीं होता है कि ये काम जो है महेश की पत्नी पूजा ही ने किया है। जिस वजह से गांव वाले जो है पूजा को ऐसे रोते हुए देखकर पूजा को दिलासा देने लगते हैं कि तुम टेंशन मत लो, जिसने भी ये काम किया है वो ज़रूर पकड़ा जाएगा और उसे सज़ा होगा। और जैसे ही ये सब हुए थोड़ा टाइम हो जाता है तो ये बात जो है आसपास के गाँव में भी पहुँच जाता है और आसपास के गाँव में साथ ही एक दलित नेता को पता चलता है, क्योंकि महेश जो था वो भी दलित था। जिस वजह से जो है वो दलित नेता जो है महेश के घर चले आता है और वहां पे जो है वो यूपी सरकार के ऊपर आवाज उठाने लगता है। जिस वजह से यूपी सरकार जो है चंदा कोतवाली पुलिस स्टेशन पर दबाव बनाने लगते हैं, तुम जल्दी से जल्दी जो है इसका जांच पड़ताल शुरू करो और पता लगाओ कि ये कांड किसने किया है। जिसके बाद जो पुलिस एक्शन में आती है और उस जगह पर पहुंचती है। और जैसे ही पुलिस उस जगह पर पहुंचती है तो पुलिस को जो है शुरुआत में कुछ भी पता नहीं चलता है। बस वहां पे जो है पुलिस वाले को जो है एक चीज पता चलता है वो कि महेश का फोन। तो पुलिस जो है महेश का फोन लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और उस फोन में जो नंबर था उसे ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वो उस नंबर को ट्रेस करते हैं तो उसमें से जो है एक नंबर ऐसा मिलता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा बात हुआ था और वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि दंगर यादव का था। तो पुलिस जो है वहाँ से दंगर यादव को उठा लेती है और जैसे ही पुलिस दंगर यादव को उठाती है और थोड़ा बहुत टॉर्चर करती है तो यह दंगर यादव जो है पूरा गुनाह कबूल कर लेता है और साथ ही वो ये भी खुलासा कर देता है कि उसने ये कांड अकेले नहीं किया है बल्कि उसमें जो है खुद महेश की पत्नी पूजा भी शामिल थी। जिसके बाद जो है पुलिस फिर से उस गांव आती है और महेश की पत्नी जो अभी इतना रो रही थी, बिलबिला रही थी, उसे भी वहां से जो है गिरफ्तार कर लेती है और फिर जाकर वहीं से जो है ये सारे कांड का खुलासा होता है। खैर यहाँ तक बात पहुंचने के बाद जो है अभी भी इन दोनों के ऊपर जो है कुछ सजा नहीं सुनाया गया है, लेकिन अगर कुछ भी सजा सुनाया जाता है तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, आप ये बात सुनकर भी चौंक जाओगे कि दंगर यादव जो है वो भी पहले से शादीशुदा था और महेश की पत्नी पूजा जो थी उसके पास भी 3 बच्चे थे। फिर भी उन दोनों ने मिलकर जो है ऐसा कांड किया और इस पे जो है पूजा के घर वालों का ये कहना है कि मेरा दामाद जो था वो बहुत अच्छा था और मेरी बेटी ऐसी है मुझे नहीं पता था। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि मेरी बेटी को जो है सजाए मौत मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वो घर आती है तो इन तीनों बच्चों पर भी जो है खतरा होगा जो कि महेश के बच्चे हैं। और साथ ही दंगर यादव के बीवी का भी ये कहना है कि मुझे भी जो है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इवन उनका ये भी कहना है कि दंगर यादव जो है उनकी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करा करता था। लेकिन दंगर यादव की पत्नी का ये भी कहना है कि एक बार जो है मेरे पति को माफ़ कर दिया जाए और एक चांस उसे और देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि कोर्ट जो है इमोशन के बेस पे फैसला नहीं सुनाती है, बल्कि अगर उसने गुनाह किया है तो उसे जो है उस गुनाह का सज़ा ज़रूर मिलेगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।